Hello everyone, I am Mukesh Chaudhary. Welcome all of you at Techoniast channel. Please subscribe my channel. Let's continue. Okay, in this tutorial we will learn about Java strings. Strings are used for storing text. A string variable contains a collection of characters surrounded by double quotes. जैसे अपन लिखते हैं स्ट्रिंग मैंने लिखा और जैसे मैसेज मैंने नाम दे दिया स्ट्रिंग का और इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर जो भी मेरे को मैसेज देना हो वो अपन डबल कोट्स के अंदर देंगे। तो जैसे मैंने दे दिया हेलो हेलो एवरीवन, तो ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। और ये ध्यान रखना जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास होती है और यहाँ पे ये हर कैरेक्टर है वो डिनोट करता है एक लोकेशन को। तो मैं यहाँ पे ये इंडेक्स होगा वो एच का वो होगा 0th इंडेक्स, ई का होगा वो 1, ऐसे ही सो ऑन होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही फर्दर अपन इनको डिनोट करेंगे इंडेक्सेस को। ठीक है, स्ट्रिंग्स के अंदर ये इंडेक्सेस होती है क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक क्लास होती है। हाउ आर यू, तो मैं यहाँ पे हाउ को जैसे डबल कोट्स के अंदर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एरर देगा अपन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसको मतलब क्लोज चाहेगा कि यहीं पे ये स्ट्रिंग क्लोज हो रही है तो यहाँ पे ये सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट करेगा। तो इसको नेगलेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं बैक स्लेस या बैक स्लेस स्केप कैरेक्टर्स का। बैक स्लेस स्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि जिससे मैं यहाँ पे बैक स्लेस लगा दिया। ठीक है, तो बैक स्लेस लगाने के बाद में ये जो नेक्स्ट होगा जैसे डबल कोट होगा या मैं आपको यहाँ पे यूज करना हो सिंगल कोट यूज करना हो तो उनको ये क्या करता है कि एस्केप कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इसको एस्केप कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये डबल कोट्स के अंदर आएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो जैसे मेरे system.out.println और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ मैसेज वाला। तो मैसेज को मैं इसमें पास किया और इसको यदि मैं अब रन करता हूँ तो रन करने के बाद में आप देखोगे हेलो एवरीवन और जो अपना हाउ है वो डबल कोट्स के अंदर आया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको एस्केप कर सकते हैं। इसी टाइप से अब मेरे को यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करना हो तो सिंगल कोट के लिए, डबल कोट यूज़ करना हो तो डबल कोट के लिए, और यदि मेरे को डबल स्लैश लगाना है जैसे बोल सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँ द इज कैरेक्टर इसके लिए कि इज कॉल्ड बैक स्लैश। ठीक है, ये वाला मैसेज मेरे को देना है तो अब यहाँ पर ये बैक स्लैश आ रहा है तो ये बैक स्लैश के लिए यहाँ पे ये एरर देगा। तो यहाँ पे भी मेरे को बैक स्लैश प्रिंट करवाना है तो अपन बैक स्लैश के साथ में एक बैक स्लैश और दे देंगे। जैसे मेरे को बैक स्लैश के साथ में डबल कोट्स प्रिंट करवानी है तो डबल कोट, सिंगल कोट यूज़ करवानी है तो सिंगल कोट। ठीक है, ऐसे ही मेरे को न्यू लाइन के लिए यहाँ पे अपन लिखते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये एक अलग लाइन के अंदर आए और ये वाला कैरेक्टर एक अलग लाइन के अंदर आया। तो यहाँ पे स्लैश एन यूज कर सकते हैं। न्यू लाइन के लिए आर यूज कर सकते हैं अपन कैरीज रिटर्न के लिए, और स्लैश टी यूज कर सकते हैं अपन टैब देने के लिए। बैक स्पेस अपन को देना हो तो अपन बी यूज कर सकते हैं। फॉर्म फीड करवाने के लिए अपन एफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन यहाँ पे बैक स्पेस कैरेक्टर्स अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का लेता हूँ वेरिएबल, जैसे मैं इंट लिया और x लिया, मैंने x इज इक्वल्स टू मैंने जैसे लिया 10 और इंट y इज इक्वल्स टू मैंने जैसे किया 20। और यदि मैं अब इसका प्रिंट करवाता हूँ जैसे इंट z इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ तो x और प्लस y करवाता हूँ और यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवाता हूँ तो आप बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आप सही सोचे कि 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू टोटल 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 आ रहा है। आप ऐसे ही जैसे मेरा ये है तो यहाँ पे इंट की जगह में यदि यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का यूज़ कर रहा हूँ और ये स्ट्रिंग ही मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी मैंने स्ट्रिंग टाइप का ही बना दिया। सॉरी, इसको भी मैंने स्ट्रिंग टाइप का बना दिया, इसको भी मैंने स्ट्रिंग टाइप का बना दिया। और जैसा कि आपको पता है स्ट्रिंग की वैल्यू डबल कोट्स के अंदर होती है तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स दे दिए और यहाँ पे भी मैंने डबल कोट्स दे दिए और
ठीक है। और ये मेरे यूज़ कर रहा हूँ अब, जैसे मैं इसको और इसको अब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका आउटपुट वो है, क्या आएगा, 1020। ठीक है, 1020। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन जो स्ट्रिंग है उसका कंकेटेनेशंस कर रहा है। कंकेटेनेशन में क्या होता है कि उनकी जो स्ट्रिंग, जैसे मैं फर्स्ट नेम लेता, जैसे फर्स्ट नेम लेता, जैसे मैं मुकेश लेता यहाँ पे, और सेकंड नेम लेता, जैसे लास्ट नेम लेता चौधरी, और यहाँ पे फुल नेम करवाता तो उसमें क्या आता, मुकेश चौधरी। तो वैसे ही ये यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग को कंकेटेनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन रन करके देखेंगे यहाँ पे इसको, तो ये इनको कंकेटेनेट करके दिखाएगा अपन को। ठीक है, तो ये 10 और 20 इनको कंकेटेनेट करके दे दिया। ठीक है, अब इसी टाइप से यदि मैं एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल यदि मैं इंट टाइप का ले रहा हूँ और उसको मैंने इंटीजर टाइप का डिफाइन कर दिया, और तो डबल कोट्स हटानी पड़ेगी अपन को इंटीजर के लिए, और यदि अब मैं इसका कंकेटेनेट कर रहा हूँ एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग का, तो भी अपन को स्ट्रिंग ही देगा। ठीक है, अब वापस अपन रन करते हैं तो ये कंकेटेनेट करने के बाद में भी अपन को स्ट्रिंग ही देगा। ऐसे ही स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, मैंने पहले बताया कि स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, एक क्लास है। तो स्ट्रिंग एक क्लास है, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, हेलो डेवलपर्स, हाउ आर यू। ठीक है, इस टाइप से मैंने मैसेज दिया। तो मैं इसकी लेंथ जानना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कि कितने कैरेक्टर्स ये कंटेन करके रख रखा है, तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ पता कर सकता हूँ। वो होता है वाई डॉट। अपन किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करते हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास ये सारे मेथड दिख रहे हैं, कैर एट, कॉड पॉइंट ऑफ, ये सारे कंटेंस, इक्वल्स, एंड इक्वल्स, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट करने का, लोअर केस में कन्वर्ट करने का, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, कि कोई इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं। तो जैसे मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, तो लेंथ मेथड होता है एक अपना, वो अपन को रिटर्न करके देता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको प्रिंट करवाऊँ तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो अपन को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, रिटर्न करके दे देगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये 29 कैरेक्टर्स है। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यूँ करके आप काउंट करोगे तो ये 29 आएंगे पूरे। ठीक है, तो ऐसे अपन उसकी लेंथ काउंट कर सकते हैं। और यदि आप इसको पूरे जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे जैसे डॉट टू अपर केस यूज़ कर सकते हैं अपर केस के लिए। टू अपर केस, तो आप इसको रन करेंगे तो ये जो सारी स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हेलो डेवलपर्स हाउ आर यू, ये सारा का सारा अपर केस में हो जाएगा। ऐसे ही लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आपको लोअर एक्स में किसी का इंडेक्स अपन को पता करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे पता करना है कि इंडेक्स हाउ का, कि हाउ कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो अपन यूज़ करेंगे इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर। तो इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करनी होती है कि अपन को किसकी पास किसका यूज़ करना है या किसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने बोला हाउ का, तो मैं हाउ यहाँ पे पास कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग होगी तो डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे अपन, क्योंकि डबल कोट्स के विदाउट ये एरर दे देगा। तो अब जैसे मैंने हाउ के लिए पास किया तो हाउ को मैंने इसको रन किया और ये स्ट्रिंग मैंने पास की, तो हाउ की यहाँ पे इंडेक्स कर देगा ये रिटर्न कि 17th इंडेक्स पे ये आ रहा है। एच जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स ही देता है अपन को। ठीक है, तो हाउ जो है 17th इंडेक्स पे आ रहा है। इस टाइप के इसके सारे मेथड्स आप यूज़ करके देखें और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।